नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। हमारा द्रव्य संग्रह नाम का महान ग्रंथ चल रहा है, जिसमें पहले अधिकार में छह द्रव्य और पंचास्तिकाय को समझाया था आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने। अब दूसरे अधिकार में सात तत्व और नौ पदार्थ के बारे में हमने भूमिका पढ़ ली थी। और गाथा नंबर 28 जिसमें नाम दिया है कि किस किस के बारे में समझाएंगे, वो हमने बात पढ़ ली थी। आज से अब जो नाम दिए हैं उनको हम उनके बारे में विशेष पढ़ेंगे। गाथा नंबर 29 है। गाथा नंबर 29 में आश्रव तत्व 29, 30, 31 ऐसे तीन गाथाओं में आश्रव तत्व को समझाया है। 29 में भावाश्रव बताएंगे, 30 में द्रव्य आश्रव भावाश्रव के भेद बताएंगे कि दो भेद होते हैं आश्रव के। और 31 में द्रव्य आश्रव समझाएंगे। ऐसे तीन गाथा हैं। अब हम इसमें समझ लेते हैं, गाथा पढ़ेंगे और अर्थ समझ में आएगा कि ये सात तत्व में आश्रव तत्व के अजीब अजीब तो पहले ही समझा के आ गए अच्छे से। पढ़ते हैं इसको। आसवदिजेण कम्मम परिणामेण पणो सविन्नेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणम परो होदी। एक बार और पढ़ते हैं, फिर गाथा टू गाथा अर्थ देखेंगे। शब्द को आप लोग ध्यान से देखना, वापस से समझ में आ जाएगा। आसवदिजेण कम्मम परिणामेण अपणो सविन्नेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणम परो होदी। अच्छी गाथा है। और इसमें द्रव्य आश्रव भाव आश्रव दोनों समझा दिए इसी गाथा में। गाथा का अर्थ अपन देखते हैं वर्ड टू वर्ड। आसवदी जेण कम्मम परिणामेण पणो सविण्यो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणम परो होदी। क्या लिखा है इसमें? आसवदी जेण कम्मम। आसवदी यानी कि आता है। जेण कम्मम, कम्मम यानी कि कर्म आता है। जेण मतलब जिस, परिणामेण जिस परिणाम से कर्म आता है। वो किसके परिणाम है? अपनों, अपनों आत्मा के परिणाम है। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, सविण्यो भावासवो। स यानी कि वह, उसको, विण्यो जानो, जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? भावासवो, भावाश्रव जानना चाहिए। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, उसको भावाश्रव जानना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? जिणुत्तो, जिण उत्तो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। और कम्मासवणम परोहोदी, और जो कर्म का आश्रय हुआ, हमने ऊपर बोला ना कि कर्म आता है आत्मा के जिस परिणाम से, तो आत्मा के उस परिणाम को क्या बोला? भाव आश्रय बोला। तो ये जो कर्म का आना हुआ, तो कम्मासवणम, कर्म का जो आना हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? परोहोदी। परो यानी कि इससे विपरीत जानना। इससे विपरीत क्या है? भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव है, तो इससे भिन्न द्रव्य आश्रव जानना। यानी कि कर्मों के आने को तो कहते हैं द्रव्य आश्रव। और कर्म जिन आत्मा के परिणामों के द्वारा, आत्मा के जो परिणाम हैं
उन परिणामों को क्या बोलते हैं? भावाश्रव। कौन से परिणाम? जिनसे ये कर्म आते हैं। ठीक है, दो चीज हो गई। भावाश्रव, द्रव्याश्रव। वर्ड एक एक समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। वापिस बोलते हैं। आस्वदिजेण कम्मम परिणामेण पणोसविण्णेयो भावास्तवो जिणुत्तो कम्मासवणम परो होदी। आसव तत्व समझाया इसमें? एक बार रिपीट कर देते हैं वापिस। आस्वदी जेण कम्मम परिणामेण पणोसविण्णेयो। अपनो यानी कि आत्मा। आत्मा के जेण, जिस परिणाम से कर्म आते हैं, उसे क्या जानना? भावाश्रव जानना। ऐसा किसने कहा है? मन से नहीं बोल रहे, जिणुत्तो, जिनेंद्र भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब उन परिणामों को तो आपने भावाश्रव बोला, तो वो जो कर्म आए उनको क्या बोले हम? तो कम्मासवणम परो होदी। इससे भिन्न, इससे ऑपोजिट, इससे अलग क्या है? कर्म का आना, उसको हम द्रव्य आश्रव बोलते हैं। ऐसे समझ में आ गया? द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। मतलब इससे दो तीन बातें समझ में आती है। एक तो ये जो आश्रव की बातें हैं, ये हमको दिखेंगे नहीं कि कर्म आ रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, नहीं। ये तो कर्म का आना और ये सब क्या है? आश्रव। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है कि ऐसा एक होता है कार्य। ठीक। दूसरी बात इसमें कि किसके कारण हो रहा है आश्रव? अपनों। अपनों परिणामेण, इन्हें आत्मा के परिणाम के द्वारा, हमारे खुद के कारण आश्रव हो रहा है। कर्म क्यों आ रहे हैं? जबरदस्ती पीछे नहीं लगे हैं। आत्मा खुद गलती कर रहा है, आत्मा के खुद के परिणामों के कारण कर्म आ रहे हैं। और आत्मा ऐसे परिणाम करता है तो कर्म आते हैं, फिर कर्म अपना काम करते हैं बाद में। यानी कि मूल में गलती कहाँ है? आत्मा के परिणामों में, हमारे अपने परिणामों में। इतनी गाथा से अपने को ये सब बातें समझ में आती है। आत्मा के परिणाम ऐसे होंगे तो कर्म आएगा, आत्मा के परिणाम ऐसे नहीं होंगे तो कर्म नहीं आएगा। ठीक। अब अपन इसका अर्थ और टीका पढ़ लेते हैं। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है, उसे जिनेन्द्र कथित भाव आश्रव जानना। और जो ज्ञानावरणादिक कर्मों का आश्रव है, वह भाव आश्रव है। एक तो अपन बोलते हैं कर्मों का आना, वो द्रव्य आश्रव। और ये कर्म आए क्यों? कर्मों का आने का कारण क्या था? कर्म तो पुद्गल है। कर्म कैसे अपनी मर्जी से आ जाएंगे, चलो इसको जाके चिपक जाओ? तो उसका कारण बताया कि भैया आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं, उन्हें हम भाव आश्रव कहते हैं। भाव आश्रव हुआ तो द्रव्य आश्रव, और द्रव्य आश्रव है तो भाव आश्रव। दोनों एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझना। चलिए, अब अपन इसकी टीका पढ़ेंगे। टीका में और बातें क्लियर हो जाएगी अपने को, इस गाथा की पूरी बातें अच्छे से क्लियर होगी। पढ़ लेते हैं इसको। पढ़िए, आप लोगों को जिसको पढ़ना है प्लीज रीड करिए। पढ़िए। रीटा आंटी जी, आप पढ़ेंगे क्या? पढ़िए। हाँ, जय जिनेन्द्र। टीका। आस्वदीजेण कम्मं परिणामेण पणो स विणेयो भावासवो। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, उसे भावाश्रव जानना। कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्षभूत जिस परिणाम से कर्म आता है, किसके परिणाम से? आत्मा के अपने। उस परिणाम को भावाश्रव जानना। यह भावाश्रव कैसा है? जीर्णोक्तो, जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा कथित है। कम्मा कम्मा सवर्णम परो होदी। कर्मों का हो जो आगमन है, वह पर है, अर्थात नाना वर्णादि द्रव्य कर्मों का आश्रव आगमन व पर अर्थात अन्य है। पर शब्द का क्या अर्थ है? भावाश्रव के अन्य, भिन्न। भावाश्रव के निमित्त से तेल लगे हुए पदार्थों को धूल चिपकती है, उसी प्रकार जीव को द्रव्याश्रव होता है। बढ़िया।
शंका भी और समाधान भी पढ़ लीजिए, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। पढ़ लीजिए। ठीक है। शंका। वास्तव में आश्रव आश्रवती ये न कर्म, जिसने कर्म का जिससे कर्म का आश्रव होता है, इस पद से ही द्रव्याश्रव का कथन हो गया। तो फिर कम्मा सवर्णम परोहोदी कर्माश्रव अन्य होता है। इस पद से द्रव्या द्रव्याश्रव का व्याख्यान किसी लिए किया? समाधान। तुम्हारी शंका योग्य नहीं है, क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है, किसका आश्रय होता है, ऐसा जो कथन है, उससे परिणाम का सामर्थ्य बतलाता है। द्रव्याश्रव का व्याख्यान नहीं किया है, इस प्रकार तात्पर्य है। बढ़िया। अब भावास वो अगली गाथा का है। हाँ। ओके। इसमें टीका में क्या आया है? उसी बात को डिटेल में बताया है कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उससे भावाश्रव जानना। यानी कि कर्म क्यों आ रहे हैं? आत्मा के परिणाम से आ रहे हैं। यानी कि कर्म आने में निमित्त कौन है? आत्मा के परिणाम, वो निमित्त बताने के लिए बताया है। कारण क्या है? कर्म के आश्रव अब आ रहे हैं आत्मा के परिणाम के कारण। तो कर्मों का आना नाश कैसे होगा? वो भी आत्मा के परिणाम से। आत्मा के परिणाम ठीक हुए तो कर्म का आना भी नाश हो जाएगा, कर्म का आश्रव भी नाश हो जाएगा। मतलब इतनी एक लाइन से आप देखिए, एक लाइन से दोनों प्रॉब्लम भी पता चल गई, सॉल्यूशन भी। प्रॉब्लम भी कहाँ है? अपने आत्मा के परिणाम में। सॉल्यूशन भी कहाँ है? अपने आत्मा के परिणाम में। कहीं इधर उधर बाहर सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है। सॉल्यूशन अपने पास ही है, प्रॉब्लम भी अपने पास ही। अपन ही प्रॉब्लम है, अपन ही अपने आत्मा के परिणाम ही सॉल्यूशन है। तो कर्मों के आश्रव का नाश करने में समर्थ कौन है? शुद्धात्मा की भावना, वो है समर्थ। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, अपने आत्मा की भावना तो है नहीं। और आत्मा की भावना छोड़ के बाहर सारे दुनिया भर में लगे हुए, आगे भेद आएंगे। वो जो परिणाम है, उससे क्या होता है? कर्म आता है। किसके हैं वो परिणाम? कोई इधर उधर किसी और के परिणाम नहीं है, साफ लिखा है अपनो परिणाम एंड आत्मा के परिणाम से होता है। उसको, उस परिणाम को, उस परिणाम पे फोकस करने। देखो वो परिणाम क्या है? भावाश्रम है। उस पे फोकस किया है। ये भावाश्रव कोई मर्जी से नहीं है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित है, सर्वज्ञ द्वारा कथित है। मतलब ये एक्चुअल में ऑथेंटिसिटी है इसकी। यहाँ ये भावाश्रव होता है, हम मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। फिर ये जो फिर आगे लिखा है, कम्मा सुणम परो होदी, जो कर्मों का आना हुआ वो क्या है? पर है। पर है यानी कि जो हमने भावाश्रव बताया ना, उससे अलग भी एक और चीज है, कर्मों का आना। ज्ञाना वर्णादि जो कर्म आते हैं, उसको, उससे वो अन्य है। पर क्या मतलब? भावाश्रव से अलग है द्रव्याश्रव। इसमें एक उदाहरण दे दिया कि देखो एक दीवार है, दीवार पे अगर सूखी दीवार है, आप उससे बालू रेती फेंको, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। लेकिन दीवार पे अगर तेल लगा हुआ है, तो जितनी फेंकोगे उतनी चिपकेगी। ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, अगर जीव के परिणाम में राग द्वेष की चिकनाहट है, तो क्या होगा? कर्म आके चिपकेंगे। और अगर राग द्वेष की चिकनाहट नहीं है, तो कर्म कितने ही आ जाएं, आके चिपक नहीं पाएंगे। ऐसा अपने को द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव का स्वरूप इसमें समझ में आता है। ये जितनी बातें चल रही है ना आश्रव की, तीन गाथा में, इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर लिख के गए। दो दो अधिकार लिख के गए आचार्य उमा स्वामी, इसको पूरा समझाने के लिए। तीन गाथा। देखिए जो आचार्य उमा स्वामी ने, जिसके लिए दो चैप्टर लिखे पूरे, उन पूरी बातों को टीका और गाथा सहित तीन गाथाओं में समझाया आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने। आचार्यों की इतनी महानता है, अपने आचार्य जितने हुए, इतना महान महान बातें लिख के गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया इसमें, शिष्य को क्वेश्चन आया। देखो कि क्वेश्चन क्या है, कि देखो एक्चुअल में वास्तव में तो क्या है कि कर्म का आश्रय होता है। आपने ये बात बोली कि कर्म आते हैं, तो इससे हमको समझ में आ गया कि कर्म आते हैं। आपको अलग से नीचे जो दूसरी जो गाथा में नीचे आपने लिखा है, कम्मासुणम परो होदी, ये देने की जरूरत नहीं थी, द्रव्य आश्रय समझाने की अलग से जरूरत नहीं थी। क्योंकि आप ऊपर बोल के आ गए पहले कि कर्म का आना होता है।
तो द्रव्य आश्रव का अलग से आपने कथन क्यों किया? कहने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्वेश्चन आया शिष्य को। तो वहां पे आचार्य ने बोला, देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन योग्य नहीं है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि हमने जो पहली लाइन में फोकस किया है ना, वो फोकस किया है जीर्ण परिणामेण। हमने जिस परिणाम पे फोकस किया है, कि उन परिणामों को हम फोकस कर रहे हैं जिससे कर्म का आना होता है, परिणामों पे फोकस है। इसलिए हमने बाद में कर्म का आना भी होता है उस पे बाद में फोकस किया, क्योंकि हमको उस पे द्रव्य आश्रय समझाना था, ऊपर हमको भाव आश्रय समझाना था। इसलिए हमने जैन परिणामेण, जिस परिणाम पे फोकस किया है। ऐसा इस गाथा का और टीका का पूरा अर्थ है। इतनी बात अपने को इस गाथा में समझ में आ जाती है कि कर्म का आश्रय क्यों होता है। क्यों होता है? किसके? अपनों परिणामेण, अपनी आत्मा के ही परिणाम से कर्म का आश्रय होता है। इतनी बात एकदम क्लियर हो जाती है। और द्रव्य आश्रय भाव आश्रय क्या है, एकदम ये क्रिस्टल सॉलिड क्लियर है। मतलब इतनी बात अपने को ये पता रहेगी। गलती मेरी है, किसी और की नहीं है। प्रॉब्लम हुई, गलती मेरी, मैंने आश्रय किया, किसी और ने नहीं किया है। जो भी हो, मैंने किया है, मेरी गलती। आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक। ये टीका है, टीका में आप और देख लीजिएगा। या अपन भी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये वर्णी जी की टीका है, क्वेश्चन आंसर वाली। आप देखिएगा अपन। अ, अंकित, हाँ जी। ये जो भाव जो हमारे आए वो हमारे किए ही हैं, तो हमने पिछले कर्म में पिछले में इतने कर्म किए होंगे, तो ये हमको भाव ऐसे आ रहे हैं। देखिए, वो निमित्त बन रहे हैं। आपका क्वेश्चन अच्छा है, वैलिड है। कि हमने पहले कर्म ऐसे किए, जैसे हमने पहले क्रोध बांधा, क्रोध कर्म, तो हमको क्रोध आ रहा है। ओके, ठीक है। लेकिन वो क्रोध पकड़ के अपने को क्रोध नहीं करा रहा है, वो निमित्त बन रहा है। अपनी इच्छा अपने को क्रोध करना है कि नहीं करना है उस वक्त, वो अपने पे है। जीव की भी एक शक्ति है, कर्म की भी एक शक्ति है। जीव अगर पावरफुल हो जाए तो जीव जीत जाएगा, नहीं तो कर्म जीतेगा। और ये देखिए, एक फोटो और बताते हैं आश्रम के। उसमें एक अच्छा फोटो आता है, बढ़िया वाला। आई थिंक यहाँ पे कहीं है। ओ, इस वाले, ओके, ऑनलाइन वाले में इसमें नहीं है। एक गोल सर्कल होता है कि पुराने कर्म आए, और वहां पे जीव ने द्रव्य आश्रव आए, जीव ने भावाश्रव किया, मोह राग द्वेष, उससे नए कर्म बंधे। फिर वो उदय में आए, फिर जीव ने भावाश्रव किया, फिर नए कर्म उदय में आए। तो ये साइकिल चलता रहता है। तरीका क्या है कि जब कषाय का उदय मंद हो, तो जीव वहां पे भावाश्रव नहीं करे, मोह राग द्वेष नहीं करे, तो बचने का तरीका है। मतलब उधर तरीका यही है कि बचने, ये कर्म के उदय तो आएंगे, उसमें जीव किस तरह से अपने आप को बचाता है, वो मेन है। ठीक है, निमित्त है। अगर कर्म, जीव ऐसा काम करे तो निमित्त है वो। और जीव नहीं करे तो कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे, भले ही पुराने आपने बांधे हो तो भी, उदय में आए तो भी। उदाहरण भी देखते हैं अपन इतना कहानियों में। ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान तो अपने को सबको पता ही है। कर्म के हम्म। उदय आए, बैठे अपने मजे में। समाधि मरण अपन पूरा पढ़ते हैं, उसमें इतने उदाहरण आते हैं। वो घानी में पेल दिया, और सिगड़ी जला दी, आसपास अग्नि जला दी। या। आ, सब इतने उदाहरण आते हैं। तो वो सब से अपने को ये बात पूरी समझ में आती है। बल्कि हम्म। जीव की कुछ शक्ति है, जीव कर सकता है, परिणाम अपने ही हैं, और अपन संभाल सकते हैं। कर्मों के ज्यादा भरोसे नहीं बैठे। हाँ जी, रीटा आंटी जी, आपका हैंड रेस था, प्लीज बोलिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है भैया कि निकाचित कर्म जो होते हैं ना, वो भावाश्रम या द्रव्याश्रम? आई थिंक ये द्रव्याश्रम, राइट? देखिए, वो जो है निधत्ति निकाचित, ये तो कर्म हाँ। जो है कि कर्म किस रूप हो गया है वो। किन्हीं कर्मों का संक्रमण होता है, किन्हीं का नहीं होता है। तो कर्म किस रूप में हो गया, तो वो तो अब जो है जैसे ज्ञानावर्णी कर्म वैसा हो गया, तो वो सब ये द्रव्य आश्रव है, क्योंकि वो ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की बात चल रही है ना। लेकिन वो हाँ। निधत्त निकाचित रूप क्यों हुए? भाव आश्रव के कारण। जीव के परिणाम ऐसे हुए, तो वो कर्म का रूप किस में बदल गया? निधत्ति में, निकाचित में। कारण क्या था उसके पीछे? भाव आश्रव।
भावाश्रव। राइट, किस पे हुआ? कर्म पे। धर्म। द्रव्याश्रव। हम्म। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए, है ना? ओके। थैंक यू। ठीक है। अपन अब अगली गाथा देखते हैं कि आपने इसमें गाथा में भावाश्रव बोला। भावाश्रव को हमको थोड़ा डिटेल में समझाइए, ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है। अत भावाश्रव स्वरूपम विशेषण कथयति। अब हम भावाश्रव का स्वरूप विशेष रूप से कहते हैं। गाथा इसी बात को बता रही है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? वो तो नहीं हो रहा है? हाँ, आ रही है। ओके। बिल्कुल क्लियर है। ओके ठीक है। मिच्छता विरदिपमाद जोग को धाद ओथ विण्णेया पण 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 दस तिय चदू कम सो भेदादुपुवस। ये भावाश्रव को समझा रहे हैं इस गाथा में। एक बार और पढ़ते हैं, चूंकि आपका तत्वार सूत्र पढ़ा हुआ है इसलिए अपन इसको वापस पढ़ते हैं। मिच्छता विरदिपमाद जोग को धाद ओथ विण्णेया पण 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 दस तिय चदू कम सो भेदादुपुवस। शब्द तू शब्द देखते हैं पहले, फिर अपन इसको समझेंगे। मिच्छत। मिच्छत यानी कि मिथ्यात्व। आ की मात्रा है और विरधि लिखा है, यानी कि अविरति। दूसरा शब्द क्या है? अविरति। तीसरा पमाद। पमाद यानी कि प्रमाद, तीसरा शब्द हो गया। जोग यानी कि योग, चौथा शब्द हो गया। कोह। कोह यानी कि क्रोध, कोहा। ठीक है। फिर यहाँ पे दू बन जाएगा ये, कोधाद ओ, ये क्रोधादि कषाय आ गया। ठीक है। विण्णया। विण्णया, विण्णया जब भी होता है जानना चाहिए या जानो, ऐसा। पण यानी कि पांच। पण यानी कि पांच। पण यानी कि पांच। दह यानी दह, तिय, चदु। ठीक है। तो पण दह। पण दह यानी कि ये 15। तिय यानी कि 3। चदु यानी कि 4। ठीक है। दह मतलब 10 होता है, पण यानी कि 5, ऐसे 15 हो गए ये। कमसो। कमसो यानी कि क्रम से। भेदा। भेदा यानी कि भेद। दुपुवस, जो पूर्व में हमने नाम बताए उसके अब आप ऐसे भेद क्रम से जान लो। जैसे कि मिथ्यात्व। भावाश्रव के भेद कहे पहले इन्होंने, कौन कौन से कहे 5 भेद? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय, ऐसे 5 भेद कहे भावाश्रव के। ठीक। अब इस भेदों में इन एक एक के भेद बता रहे हैं कि मिथ्यात्व के कितने हैं? 5 भेद हैं। अविरति के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। प्रमाद के कितने भेद हैं? 15 भेद हैं। प्रणतः लिखा है ना, 15 भेद। योग के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कोहाद यानी क्रोधादि कषाय जो हैं, इनके कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। ऐसे करके आप इनके भेदों को समझिए। इनको समझ लेंगे तो आपको भावाश्रव समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक बार और गाथा पढ़ लेते हैं और एक एक शब्द को आप देख लेना। मिच्छता विरदिपमाद जोग को हाद ओथ विण्णेया पण 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 दहती चदू कम सो भेदादुपुवस। बढ़िया, एक गाथा में बहुत सारी बातें आ गई। पहले के भावाश्रव के पुवस। पुवस पहले के भावाश्रव की जो बात चली, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय, इतने भेद जानना। उनने मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 भेद हैं। ऐसे करके टोटल भेद कितने हो गए? 5 और 5 10, 10 और 15 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32। ऐसे 32 भेद यहाँ पे बताएं। इनको और खोल लेंगे तो भेद और बढ़ जाते हैं। आश्रम के यूं 57 भेद आते हैं। ठीक है। अपन यहाँ पे इसकी टीका को देखते हैं। और टीका, ये टीका इसमें काफी अच्छे से काफी डिटेल में खोलिए टीका, बहुत सारी बातें आ जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। डिटेलिंग क्या है, टीका को अपन देख लेते हैं। आप पढ़ेंगे क्या रेखा आंटी जी? आपको अगर सहूलियत हो तो। हाँ,
मिच्छता विरदीपमाद जोग को धाद धो धादयो। मिथ्यात अवरति प्रमाद योग और क्रोधादि कषाय आश्रव के भेद हैं। अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, और बाह्य में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। आगे पढ़ू या हाँ, मिथ्यात्व आप? एक बार बता देते हैं यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे? पहले 5 भेद बताए जो बात हो गई। अब यहाँ पे हम्म। मिथ्यात्व की डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की 2 डेफिनेशन बताइए कि अंतरंग में क्या होता है, अंदर में, और बाहर में क्या होता है मिथ्यात्व के कारण। तो अंदर में क्या है मिथ्यात्व के कारण? अंतरंग में जो वीतराग निज आत्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। जो अपना अपना निज आत्म तत्व, अपना जो आत्मा है, उसका एक्चुअल स्वभाव क्या है? वीतरागी रहना, ये स्वभाव है। लेकिन वो वीतरागी स्वभाव की ना अनुभूति होती है, ना उसका कभी अनुभवन हो पाता है, और ना उसमें रुचि जागती है। आत्मा, ना उसमें रुचि नहीं जागती कभी, ना उसका अनुभवन हो पाता है, आत्मा का अनुभवन। क्यों ये काम नहीं हो पाता? और उससे बल्कि ऑपोजिट होता है, उससे विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। विपरीत यानी कि ऑपोजिट, अभिनिवेश यानी कि अभिप्राय। आत्मा की अनुभव और रुचि से उत्पन्न, आत्मा के अनुभव और रुचि से ऑपोजिट अभिप्राय जो उत्पन्न होता है आत्मा को छोड़ के, मतलब कि क्या है, आत्मा है, आत्मा के प्रति लगाव नहीं, आत्मा समझ में नहीं आता। आत्मा की जगह क्या है, किसी और को अपना मान लिया, उसमें रुचि कर ली। ये क्या, ये जो उत्पन्न होता है भाव, ये क्यों होता है? अंतरंग में जो भाव होता है, ये क्यों होता है? मिथ्यात्व के कारण। और बाह्य में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। और बाहर में, अभी तो अपने अंतरंग में पहले प्रॉब्लम करी, अब जिसका अंतरंग ही प्रॉब्लमेटिक है, मिथ्यात्वी है, वो बाहर में क्या करता है? मन से चल रहा है उसकी सब चीजें, मान्यताएं और सब कुछ, तो वो क्या करता है? दूसरों का भी जो आत्म तत्व है वो भी शुद्धात्म तत्व है, और बाकी सब चीजों में भी, मान्यताओं में भी क्या करता है? सब द्रव्यों के, सब पदार्थों के कथन में क्या करता है? ऑपोजिट, विपरीत अभिप्राय उत्पन्न कराता है कि देखो चीजें कैसी है, देखो चीजें क्या बोलता है, चीजें सारी नित्य है, चीजें सारी अनित्य है, और क्या है कि किसी को मारने से धर्म हो जाएगा। ऐसे अनेक अनेक मान्यताएं उत्पन्न कराना, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं की अभी बात नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन ये जो मान्यताएं पैदा हो जाती है सब क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण होता है, अंदर में भी और बाहर में भी। जिसका अंतरंग खराब है वो बाहर भी खराब करेगा। ठीक है, तो ये हुआ मिथ्यात्व, पहली चीज। अगला। अंतरंग में निज परमात्म स्वरूप को भावनाओं से उत्पन्न परम सुखामृत में सुखामृत जो रति, उससे विलक्षण बाह्य विषय में अवरत रूप अर्थात व्रत चाह धारण न करने का भाव वह अवृत्ति है। द्रव्य संग्रह की अच्छी बात यह है कि दोनों में, रति मीन्स लीनता है ना। हाँ, रति हम्म। मीन्स लीनता, प्रीति, लीनता। हम्म। द्रव्य संग्रह की अच्छी बात यह है कि दोनों एंगल से बात करता है, सारे एंगल से बात करता है। अंतरंग का भी बताता है कि अंतरंग में क्या प्रॉब्लम चल रही है अंदर में, और बाहर में क्या प्रॉब्लम है, दोनों बात बताता है। ये चीज काफी अच्छी है इसकी। तो इसमें एक बात आती है, अंतरंग में निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम सुखामृत में जो रति, उससे विलक्षण, वो क्या है? अविरति। अंदर में क्या हो रहा है? अंदर में वैसे तो जिसको, जो व्रति होता है उसको अंदर में क्या होता है? अंदर में सुख रूपी अमृत जो आता है, कैसे आता है? उसको आत्मा की भावना है, आत्मा में ही लीनता है, आत्मा से ही प्रीति है, बाहर की चीजों से कोई प्रीति है नहीं। तो क्या है? अंदर से उसको सुख आता है, लेकिन क्या है, वो अविरति है, तो उसको अंदर में तो लीनता है नहीं। ये एक प्रॉब्लम नंबर 1। अंदर में प्रॉब्लम ये चल रही है कि अंदर में लीनता है नहीं, क्यों? कि बाहरी विषयों में अटका पड़ा है। और और क्या हो रहा है? अंदर में लीनता नहीं, तो क्या कर रहा है? बाहर के विषयों में भी क्या हो रहा है? अव्रत रूप परिणाम है।
कोई व्रत धारण नहीं कर रखे हैं, पापों का त्याग नहीं कर रखा है, तो वो क्या है? अविरति। तो दोनों समझिए, बाहर में कोई व्रत धारण नहीं कर रखे, अविरति। और बाहर में व्रत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर में मजा नहीं आ रहा है, अंतरंग में लीन नहीं हो पा रहा है, अंतरंग में आत्मा में मजा नहीं आ रहा है, आत्मा में सुख अभी दिख नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है? व्रत लेने के परिणाम नहीं हो रहे, इसलिए बाहर के विषयों में सुख ढूंढ रहा है। अगर अंदर में सुख मिल जाए तो बाहर में सुख क्यों ढूंढेगा? जब अपने पास अंदर पड़ा है तो बाहर क्यों इधर उधर ठोकरे खाना? इसलिए व्रत लेने के परिणाम नहीं होते, क्योंकि अभी आत्मा को नहीं समझा। तो मेन चीज ये है कि आत्मा में सुख दिखे, आत्मा में मजा आए, तो बाहर के विषयों में अपने आप दूरी हटती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको। ऑफिस में काम करते हैं कभी, बहुत काम हो और बहुत मजा आ रहा हो काम करने में, जोश रहता है कभी कभी काम करने में, तो क्या लगता है? अरे खाना वाना सब साइड रखो, कुछ भी ले आओ, 56 भोग ले आओ, मम्मियाँ आवाज लगाते रहे, घर में सब लोग आवाज लगाते रहे, अरे अभी आवाज मत लगाओ, अभी हम बहुत मस्त है, कोई इनोवेशन कर रहे हैं, हम कुछ नई चीज इनोवेट कर रहे हैं। तो इतना उसमें सुख आ रहा है कि बाहर के विषयों में इच्छा ही नहीं होती दौड़ने की। तो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि अंतरंग में जिसको आत्मा में सुख दिख गया, वो बाहर के विषयों में दौड़ क्यों लगाएगा? और जब तक बाहर के विषयों में दौड़ क्यों लगेगी? अंतरंग में सुख अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए वो क्या है? अविरति परिणाम है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, मिथ्यात्व और अविरति। हाँ जी, तीसरा। प्रमाद। शायद आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओ सॉरी सॉरी। अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप चलने चलपने रूप और बाह्य विषय में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला वो प्रमाद है। प्रमाद अपने को लगता है आलस है। ठीक है, आलस भी है परिभाषा। एक प्रमाद की परिभाषा आती है कि अच्छे कार्यों को करने में, अपने आत्मा के हित के कार्य करने में उत्साह ना आना। तो वो उत्साह नहीं आएगा तो क्या आएगा? ठीक है, अब ले तो लिए, कुछ कुछ गुण थे, कार्य करने लायक थे, अब उसमें क्या है? मल उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं। मल उत्पन्न करना है, यानी कि उसमें गड़बड़ियां कर रहे हैं। तो क्या है वो? प्रमाद के कारण हो रहा है। और प्रमाद क्यों हो रहा है? अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप, कि अपनी जो आत्मा का अनुभवन होना था, उसमें अपन स्थिर नहीं रह पा रहे, उसमें अभी क्या है? उत्साह नहीं आ रहा है, उसमें हलन चलन हो रहा है, अभी उसमें चलायमान हो रहे हैं। वो क्या है? अंतरंग का अंतरंग में गड़बड़ी हो रही है। और अंतरंग में गड़बड़ी हो रही है तो क्या हो रहा है? बाहर के जो उसके सपोर्टिव एलिमेंट्स थे, कि मूल गुणों को, उत्तर गुणों को और अपने व्रतों को पालें, उसमें क्या है? उत्साह नहीं आ रहा है, कोई भी धार्मिक कार्य करने में उत्साह नहीं आ रहा है। क्यों? बाहर में प्रमाद है, अंतरंग में प्रमाद है। प्रमाद के और भेद आएंगे तो उसमें और समझ में आ जाएगा ये। तीन चीजें हो गई। चौथा। कोई और पढ़ना है किसी को कि मैं पढ़ूं? ये आप दो परिभाषा और पढ़ लीजिए, फिर और टीका है, बाकी लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, नीचे करें। हाँ, निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है, तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के स्वक्षम से उत्पन्न ऐसा मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला कर्म वर्गणा के ग्रहण करने में हेतुभूत ऐसे आत्म प्रदेशों का जो परिसंबंध होता है उसे योग कहते हैं। परिस अंतरंग हाँ, पढ़ लीजिए, एक और पढ़ लीजिए, फिर एक साथ बोल देंगे। अंतरंग में परम उपशम उपशम मूर्ति केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वामी परमात्मा परमात्म रूप में शोम उत्पन्न करने वाला और बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आदि आवेश रूप व क्रोधादि विषय है। बढ़िया, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ये है योग। योग अपन समझते हैं परिस्पंदन होना, आत्म प्रदेशों में हलन चलन जो होता है, उसे कहते हैं योग। ठीक है। आत्मा के प्रदेश होते हैं, प्रदेश पहले पढ़ के आए हैं अपन। प्रदेश होता है कि जितनी जगह को, जितने आकाश के जगह को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, उसे प्रदेश कहते हैं। हर एक द्रव्य के प्रदेश होते हैं, प्रदेश से अपन नापते हैं कि जगह कितनी घेरता है। आत्मा भी जगह घेरता है, यानी कि उसके अलग अलग, मतलब आप उसको समझिए कितनी जगह घेरा है, आत्मा के भी प्रदेश हैं।
तो उसमें हलन चलन हो रहा है। ये हाथ हिलाया, मन में विचार हुए, ठीक है, वचनों से बोल रहे हैं, तो ये आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन हो रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो ये जो हलन चलन हो रहा है आत्मा के प्रदेशों में, इसे क्या कहते हैं? योग कहते हैं, ठीक है। अब योग की परिभाषा पढ़ते हैं। निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय, वास्तव में तो ये परिस्पंदन होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखिए, अगर आपने पंच कल्याणक देखे हो और गुणस्थान पढ़ा हो तो आपको ख्याल आएगा। जो अनंत परमेष्ठी 14वें गुणस्थान में होते हैं वो कैसे होते हैं? अयोगी। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अयोगी। उनको योग नहीं है, हलन चलन नहीं है बिल्कुल भी प्रकार का, ठीक है। तो वास्तविक स्वभाव तो वो है, लेकिन फिर भी क्या है? वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। आत्मा में वीर्य है, वीर्य अंतराय का क्षयोपशम होता है। तो उसके कारण क्या होता है? मन का हलन चलन होता है, वचन का हलन चलन होता है, काय होता है उसका हलन चलन, ये सब वर्गणाएं मिली हुई है। तो उसके कारण क्या होता है? आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। ये परिस्पंदन जो होता है उसे कहते हैं योग। सीधी सी बात ये, मन में कुछ विचार चले तो क्या हुआ? आत्म प्रदेशों में हलन चलन हुआ। वचनों से अपन ने कुछ बोला, ये क्या है? वचन योग है। काय से अपना हिलना डुलना हुआ, ये क्या है? काय योग है। आत्म प्रदेशों में भी परिस्पंदन हो रहा है, ये योग है, ठीक है। ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ये सब भाव आश्रव है। भाव आश्रव आत्मा के किन किन परिणामों से? आत्मा के अगर मिथ्यात्व रूप परिणाम है तो कर्म आएंगे। आत्मा अविरति है तो कर्म आएंगे। आत्मा प्रमादी है तो कर्म आएंगे। आत्मा में योग है तो कर्म आएंगे। चार कारण हो गए। पांचवा, अंतरंग में परम उपशम मूर्ति, केवल ज्ञान आदि, अनंत गुण स्वभावी, परमात्म स्वरूप में शोभ उत्पन्न करने वाला, और बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आदि आवेश रूप व क्रोधादि कषाय है। कषाय पांचवें नंबर का कौन सा है भावाश्रव का कारण? कषाय। कषाय चार होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमको पता है कषाय। ये चार कषाय क्या कर रही है? अंतरंग में वास्तव में स्वरूप कैसा है जीव का? बहुत शांत रूप है, केवल ज्ञान आदि गुणों का धारी है, अनंत गुण का स्वभाव है। और इसमें क्या हुआ? जो शोभ उत्पन्न कर दे, दुख उत्पन्न कर दे अपने आत्म स्वभाव में अंदर, वो क्या है? कषाय। ये अंतरंग में प्रॉब्लम हो रही है। और बाहर में क्या हो रहा है? बाहर में जितने पदार्थ मिले, जो लोग मिले, जितने द्रव्य मिले, उनमें क्या हो रहा है? आवेश आ जाता है, बहुत क्रूरता आ जाती है, एक अलग ही वो कषाय उत्पन्न हो रही है। वो सब क्या है? क्रोधादि कषाय है। और इजी लैंग्वेज में बोले तो बाहर में क्या हो रहा है? किसी चीज को देख के गुस्सा आ गया, अरे कैसा मौसम हो रहा है, ये क्रोध कषाय आ गई। पता नहीं, कुछ तो भी मौसम होता रहता है, 6 दिन से बर्फ गिर रही है, 6 दिन से ठंडी ठंड हुए जा रही है, ये क्या है? कषाय हो गई, क्रोधादि कषाय। शरीर को लेके कषाय हो गई, पदार्थ पदार्थ को लेके आवेश हुआ ना। पता नहीं यार, बार बार बीमार हो जाता हूँ, ये हाथ को पता नहीं क्या हो गया है, ये शरीर भी ऐसा बर्बाद हो रहा है, पता नहीं क्या करे। गुस्सा आ रहा है इस शरीर पे, इंसान पे आ रहा है, इंसानों पे तो आता ही है, चीजों पे आता है। रास्ते में किसी से देख के टकरा गए, किसी पत्थर से, पत्थर को ही लात मारने लग गए, पत्थर को ही फेंकने लग गए, क्यों? कषाय। क्यों हो रहा है ये सब बाहर में कषाय? क्योंकि अंतरंग में जो अपना शांत स्वरूप है उसकी खबर नहीं है अभी। अंतरंग में अपने स्वभाव की तरफ अभी ध्यान नहीं है, इसलिए बाहर में कषाय उत्पन्न हो रही है। जो अंतरंग में मस्त है उसको बाहर में कषाय उत्पन्न नहीं होती है। एक इसका उदाहरण आता है, मतलब मैं मुनिराजों का नहीं दे रहा हूँ। कैसे होता है कि एक पंडित जी थे, वो ग्रंथ लिख रहे थे, उनका ग्रंथ चल रहा था। अब कुछ दिन हुए, माँ उनको भोजन परोसती थी। फिर आ, उनको भोजन परोसा, उन्होंने बोला माँ आज आपने भोजन में नमक नहीं डाला क्या? तो माँ बोलती है अच्छा लगता है कि तेरा आज ग्रंथ पूर्ण हो गया है, तो तेरे को खबर लगी और तेरे को बोलने में आया कि तेरा ये नमक नहीं डाला क्या आपने? मैं तो इतने दिनों से नहीं डाल रही हूँ। मतलब जो अपने काम में मस्त है, अपने अंतरंग में मस्त है, उसको बाहर की खबर नहीं पड़ती, बाहर में वो डूबता नहीं है ज्यादा। और जहां अपने अंतरंग से हटा,
अपने अंतरंग आत्मा से हटा तो बाहर में परेशान होता है, बाहर में फिर कषाय उत्पन्न होती है। ये इससे अपने को, तो ये 5 कारण जो बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय, ये किसके कारण है? आश्रव के कारण है। कर्म आने का द्वार ही ये है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये कर्म आने के कारण है। ठीक है, अपन आगे का पढ़ते हैं, इसमें और बातें आएंगी। हाँ जी, किसी और को पर पढ़ना? ये अंकित अंकित ये क्रोध कैसे हो गया कि मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ? मैं तो अपने आप को बोल रही हूँ, क्रोध थोड़ी कर रही हूँ। देखिए, और क्रोध के भी वेदर बहुत, वेदर आज ठंडी बहुत है तो क्रोध थोड़ी आ रहा है, बता रहे हैं हम तो। देखिए एक बताया, लेकिन उसके देखिए क्रोध के भी बहुत सारे रूप होते हैं। एक होता है तीव्र क्रोध, एक होता है झिलझिलाना, उसको लेके एक संक्लेश होना मन में हल्का सा, उसकी भी डिग्री होती है अलग अलग, उसको कभी आप ऑब्जर्व करना ध्यान से। क्रोध के अलग अलग रूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आते हैं। वो अध्याय में जब बताते हैं कर्म को समझाने के लिए कि, तो उसमें आता है झिलझिलाना, गुस्सा करना, या एकदम मतलब अलग अलग डिग्रियां हैं क्रोध की। अब जस्ट जनरल स्टेटमेंट दिया कि अरे यार रोज ऐसा वेदर हो जाता है, तो वो आपके शब्दों में तो वो स्टेटमेंट निकला है, लेकिन आप अपने अंतरंग परिणाम को पकड़िए कि अंतरंग में उसके प्रति आपको अच्छापन है कि बुरापन है। वितरागी बना तो नहीं है, पक्की बात है। अच्छापन है कि बुरापन है, कहीं ना कहीं उसके हाँ। प्रति जो खराब पना लग रहा है अंतरंग में, वो क्रोध की कम डिग्री है। और ज्यादा डिग्री होती तो जोर से चिल्ला के बोलते हैं, पता नहीं कैसा तो हो जाता है वेदर भी रोज ना, क्या है ये। वो फिर शब्दों में वैसा था, अंतरंग के परिणामों को भी पकड़ना पड़ेगा अपने को शब्दों के साथ साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हमने बहुत एक वो माइन्यूट चीज है अंतरंग के परिणाम। ठीक है। आवाज आ रही अच्छा, है कि नहीं मेरी, की नहीं आ रही है? आ रही है पर मेरे को ऐसा लग रहा है वो क्रोध नहीं है, लेकिन हाँ अंतरंग में तो उससे उससे प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना। हाँ, अपन उसको भी एक बार खोलेंगे। एक एक्चुअली क्या, बहुत बैंड बाजे बज रहे हैं, तो आई डोंट नो आप लोगों को आवाज आ रही है, आई होप आ रही होगी, आवाज नहीं आए तो हमको तो बोल नहीं आ देना। रही है, नहीं आ रही है। नहीं अभी मतलब कि बैंड बाजों की आवाज नहीं आ रही है। चलो बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छा है। हम्म। तो आपको लग रहा है कि वो क्रोध नहीं है? अपन इस हाँ पर ग्रंथ खोल के इस चीज को अपन पढ़ लेंगे एक बार कि क्रोध के और क्या क्या रूप होते हैं, तो अपने को हाँ। पकड़ में आ जाएगी वो। ठीक है, ग्रंथ खोल के ही बात करेंगे, इसको डिस्कस कर हम्म। लेंगे नेक्स्ट टाइम, आप जब भी होंगे तब अपन कर लेंगे इसको। ठीक है। हाँ, इसको आगे पढ़ते हैं, पढ़िए आगे। हाँ, किसी को पढ़ना है क्या? इंदिरा जी, आपको पढ़ना है, किसी और को पढ़ना है? हाँ, पढ़ते हैं। जय पढ़िए प्लीज। जिनेन्द्र। हाँ, प्लीज। इस प्रकार ऊपर कहे लक्षण युक्त 5 आश्रव है। अब अर्थ, अब विष विष्णेया, नेहा, इसे विनया। विणेया, इसे जानना चाहिए। उसके भेद है। इसके उसके कितने भेद है? पण 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 10, तीयु तीय चदु कमसो भेदादु, मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 भेद है। उसका विस्तार। बौद्ध मत एकांत मिथ्यात्वी है। ज्ञायिक ब्रह्म विपरीत मिथ्यात्वी है। तापस विनय मिथ्यात्वी है। इंद्राचार्य संशय मिथ्यात्वी है। और मस्करी अज्ञान मिथ्यात्वी है। इस गाथा में कहे हुए लक्षण अनुसार 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह की आकांक्षा रूप अवृत्ति भी 5 प्रकार की है, अथवा मन सहित 5 इंद्रिय की प्रवृत्ति और पृथ्वी आदि 6 काय की विराधना के भेद से 12 प्रकार की है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निंद्रा 1 और स्नेह 1, इस प्रकार 15 प्रमाद कहे हैं। इस गाथा में कहे अनुसार 15 प्रमाद है। मन, वचन और काया के व्यापार
के भेद से 3 प्रकार का योग है, अथवा विस्तार से 15 प्रकार का योग है। क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से कषाय 4 है, अथवा कषाय और 9 कषाय के भेद से 25 प्रकार है। ये सब भेद किसके हैं? पूर्वस्थ पूर्व गाथा में कथित भावाश्रव के हैं। हाँ, इसमें सब बातें आ गई। अब भेद और बताए इन्होंने नाम, कि मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। कि जो बौद्ध मत वाले हैं वो एकांत मिथ्यात्वी हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एकांत मिथ्यात्वी क्यों? क्योंकि वो पदार्थों को बोलते हैं कि नित्य है पदार्थ। पदार्थ को नित्य और अनित्य दोनों नहीं मानते। नहीं, वो नित्य नहीं अनित्य मानते हैं। बौद्ध मत वाले अनित्य मानते हैं पदार्थों कि पदार्थ जो है वो एक क्षण रहता है, हमेशा नहीं रहता। वो ऐसा मानते हैं। जो याज्ञिक हैं, याज्ञिक ब्रह्मा है, वो विपरीत मिथ्यात्व में आते हैं। कि वो विपरीत मान्यताओं को बोल के बोलते हैं कि इससे धर्म हो जाएगा। जैसे यज्ञ करने से, होम करने से, पशुओं की हिंसा करने से धर्म हो जाएगा। ये विपरीत नाम का मिथ्यात्व है। तापसी जो है, ये विनयी मिथ्यात्व है। इनको ऐसा लगता है कि ये भी सही है और ये भी सही है। उनको कोई भेद नहीं है सच्चे झूठे में, सब चलता है हमको तो। ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। इंद्राचार्य जो है, ये संशय मिथ्यात्वी में आते हैं। कि अच्छा, ये बात सही है कि ये बात सही है, उनका उदाहरण उसमें आता है। और मस्करी नाम के एक आते हैं, वो अज्ञान मिथ्यात्व में। अपने को क्या करना है यार, जो भी हो सही, जो हो ठीक है, अपना तो चल रहा है जीवन। ये मस्करी नाम के एक प्रसिद्ध हुए, वो अज्ञान मिथ्यात्वी। ठीक है। इस तो ये ऐसे गाथा में 5 प्रकार का मिथ्यात्व आया। 5 प्रकार के पाप के नाम आए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इनकी जो वांछा है वो क्या है? अविरति 5 प्रकार की है। और मन को भी अपन मिला लो इसमें, तो और 5 इंद्रिय की प्रवृत्ति और 6 काय की जीवों की हिंसा, तो ऐसे 12 प्रकार की अविरति हो जाती है। प्रमाद जो है, वो 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों में, और 1 निद्रा और स्नेह, ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। इसके अलावा योग जो है 3 प्रकार के, मन, वचन, काय। ये योग, इनका व्यापार जो चलता है। इसके और भेद करो तो 15 भेद हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। इन 4 कषाय के और आप भेद करो, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन। और इन सबके 4 4 भेद होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 16 भेद हो गए। और 9 कषाय 9 होती है। तो 9 और 16 कितने हो गए? 25 हो गए। तो ये सब भेद मिला के कषाय के 25 भेद हो जाते हैं। ऐसे तो इतना जो इतना सब लिखा है, ये सब भाव आश्रव समझाने के लिए लिखा है। कि देखो, अपने आत्मा के परिणाम कैसे कैसे हो जाते हैं। एकांत रूप मिथ्यात्वी हो जाते हैं, विनयी रूप मिथ्यात्वी हो जाते हैं, हिंसा रूप होते हैं, चोरी रूप होते हैं, या फिर अपने जीवों को मारने रूप विराधना रूप होते हैं। विकथाओं में जाते हैं कि चलो राज कथा पढ़ेंगे, चोर कथा पढ़ेंगे, स्त्री कथा पढ़ेंगे। ये सब जो चल रहा है। और निद्रा रूप जो परिणाम है, ये सब आत्मा के परिणाम है। ये सब क्या है? भाव आश्रव के कारण है। मन, वचन, काय का जो व्यापार चल रहा है अपना, ये सब आश्रव का कारण है। कषाएं जो चल रही है, ये सब क्या है? कर्म आश्रव के कारण है। तो इतने पूरे जो आत्मा के परिणाम है, इन्हें भाव आश्रव का, और ये कर्म के आश्रव के कारण है। ऐसा समझना चाहिए। टीका में बहुत सारी बातें आई है, इसको अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे अगली बार। इसी गाथा की टीका, बहुत सारी बातें खोल के बताई है इन्होंने। और बहुत अच्छे से उससे क्लैरिटी होती है, अपने को पता चलता है कि क्या क्या कर रहे हैं अपन, गड़बड़ियां। ठीक है। अभी आपका जो क्वेश्चन था वो वेदर वाला रिलेटेड, उसमें थोड़ी सी बात और ख्याल आई। कि जब अपन बोल रहे हैं कि वाह कितना अच्छा वेदर है आज, तो उस समय अपने मन मन में क्या है? उसके प्रति अच्छा पना है कि बुरा पना है? अच्छा बना है डेफिनेटली। और अच्छा बना है, और साथ में ये भी छुपा हुआ भाव है कि ऐसा वेदर हमेशा बना रहे। यानी ऐसे वेदर को हम चाहते हैं। शब्दों में अपना बोलने का तरीका अलग है, अंदर परिणामों में, मन में अलग है चीज। कि क्या है? ऐसा बना रहे वेदर, इच्छा तो यही है। यानी कि वो बना रहे, हमको ऐसा वेदर मिलता रहे। लोभ, उस वेदर के प्रति लोभ है ये अपना। और एक जो अपन बोल रहे हैं
अरे यार ये इतना रेनफॉल का हो रहा है, ठंड ठंड का हो रहा है 20 दिन से, कैसा वेदर हो रहा है। शब्दों में तो बहुत लाइटली बोला अपन ने, वचनों से क्रोध नहीं हुआ है वहां पे। मन में क्या है? मन में ये है, ये वेदर कब जाएगा। छुपा हुआ परिणाम है मन का वो, ये वेदर कब जाएगा, कब से ये वेदर हो रहा है। अब वो डिग्री क्रोध की अलग हो सकती है उसमें। मन में क्रोध, पता है ना, आलोचना पाठ, मन वचन काय से, अमरम समारम आरंभ, क्रोध हम्म मान माया लोभ, 108 भेद। आप उसके भंग बनाइए। मन से क्रोध, मन में है वो, वचनों में नहीं आया अपने, वचनों में बहुत अच्छा चल रहा है, मन में छुपा हुआ परिणाम। फिर भी अगर इसमें कुछ और डाउट है तो अपन और थोड़ा सा पढ़ के इसको क्लियर करेंगे कि क्रोध की कैसी कैसी अवस्था होती है। बट आई फेल्ट लाइक कि एक और एग्जाम्पल हो सकता है क्लैरिटी के लिए। ठीक है। हम्म। तो फिर इस क्रोध में मायाचारी भी आ जाएगा। हाँ वो कषाय है ना। वो फिर मतलब मायाचारी वॉज द रीजन क्रोध होने। आ, हाँ मायाचारी छुपी हुई है उसमें कि हम, हमारे वो मायाचारी तो है ही ना, कि जो मन में होता है वो वचनों में नहीं आता है। मन में हम्म। वैसो वचन उचरी, अपने मन में और वचन में एक रूपता नहीं है, तो वो भी चीज होती है। और अभी तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन के परिणाम अच्छे नहीं होते। अगर जो मन में और वचनों में बोल दिया तो फिर तो लड़ाइयाँ हो जाएगी काफी। तो वो, हम्म। तो वो है मायाचारी तो है अपने को मोटे नहीं, वो भी क्रोध में आ जाता है क्या? वो मायाचारी क्रोध में नहीं आता है। जैसे अंदर तो गुस्सा आ रहा है लेकिन हम उससे बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं। मायाचारी वॉज द रीजन, मायाचारी वॉज द रीजन कि जो मन में था वो वचनों में नहीं निकला, वॉज द रीजन। था तो अपने को क्रोध, लेकिन मायाचारी वॉज द रीजन कि वो वैसा उस रूप बाहर नहीं निकला। क्रोध तो हम्म क्रोध रूप अंदर बना हुआ है, और हम्म भाषाएं चेंज भी होती है बार बार, ऐसा। हम्म। तो छोटी मतलब सूक्ष्म चीजें हैं परिणामों को पकड़ने की, तो वो ये वो देखने अच्छा है। लायक। तो अब जब भी बोले ध्यान आ जाएगा कि ये भी कषाय है, एक्चुअली भी हाँ, क्रोध है। बोलने में अपने इतना, बोलने में इतने वो प्रॉब्लम नहीं होती अपन अपन लोगों की। जो मन में हम्म। है ना, मन के जो सूक्ष्म परिणाम है वो पकड़ में नहीं आते। तो मोक्ष हाँ मार्ग हाँ। प्रकाशक और बाकी ये जो ग्रंथ, ये मिथ्यात्व के, ये आश्रव के भेद चलते हैं, इससे वो हम्म सूक्ष्म बातें जो हैं, सूक्ष्मता, वो पकड़ में हम्म, एक आता है तरीका। आगे देखते हैं। ठीक। वैसे समय हो गया तो एक और गाथा अभी नहीं देखते अपन, क्योंकि समय हो गया है। एक वरना गाथा और थी द्रव्य आश्रव की, इस गाथा को अपन फिर कल देखेंगे क्योंकि समय हुआ है। दो गाथा आप लोग याद करिएगा, इसका रिवीजन कर देते हैं। आज अपन ने दो गाथा क्या पढ़ी? गाथा नंबर 29 में पढ़ा कि द्रव्य आश्रव और भावाश्रव होते हैं। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन्हें भावाश्रव जानना चाहिए, ऐसा सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र देव ने कहा है। और वो जो कर्मों का आना हुआ वो द्रव्य आश्रव है। ये गाथा नंबर 29 में हमने पढ़ा है। ये गाथा आसान है, याद करने लायक है। आसवदी टेण कम्मम, परिणामेण अपणो विण्यो, भावासवो जिणुतो, कम्मासवणम परो होदी। फिर इसके बाद भावाश्रव और समझना है कि हमको तो आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं। तो भावाश्रव बताया उसके बाद कि देखो, मिथ्यात्व रूप, अविरति रूप, प्रमाद रूप, क्रोध रूप और योग, ये जो है ये 5 रूप से भावाश्रव होते हैं। भावाश्रव के भेद हैं, और इनके भी क्रम से 5 मिथ्यात्व के भेद, 5 अविरति के भेद, 15 प्रमाद के भेद, 3 योग के भेद और 4 कषाय के भेद, ऐसे जानना चाहिए। ऐसे आत्मा के वैरायटी ऑफ परिणाम होते हैं जिनसे कर्म आते हैं। ठीक है। ये अपन ने दो बातें आज पढ़ी है, इसको अपन कल और पढ़ेंगे। कल डिटेल में चलेगा भावाश्रव, और द्रव्य आश्रव भी पढ़ेंगे अपन कल। आश्रव जितना ही चलेगा, फिर आगे बंध का चलेगा। ठीक है। आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप तत्वार सूत्र भी पढ़िएगा, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक। ठीक। इतना करेंगे, आज इतना ही हम्म। रखते हैं। समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। भवानी की ज्ञान दे सुजे लोकालोक सुवाणी मस्तक धरो सदा दे तो विद्यमानी भारती तो जो तेरी शरणागत है सो पावे। जो सुख छे। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।